हम सभी जानते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए पैशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, संयम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें पता है कि सक्सेस पाने के लिए पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, अपने आप पर विश्वास, पैशेंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पैशेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी सक्सेस की नींव होती है ना। पैशेंस रखना, क्योंकि बिना पैशेंस के, बिना संयम के हम सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम जब विचलित होंगे तो क्या किसी काम को अच्छे से कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो पैशेंस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। अचीव अवर सक्सेस, अचीव अवर अचीवमेंट या फिर एम, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पैशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इस वीडियो में पैशेंस कैसे रखते हैं, कैसे रखा जाए पैशेंस, इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि पैशेंस किन के साथ मिलकर के काम करता है। हमारे दो पैर हैं, एक पैर से चलेंगे तो अच्छे से नहीं चल पाएंगे, है ना। किसी के पैर नहीं है भाई, देखो वो उसकी मजबूरी हो सकती है ना। लेकिन नॉर्मल इंसान की मैं बात कर रही हूँ कि दो पैर हैं लेकिन एक पैर से चलने की कोशिश कर रहे हैं तो डगमगाएंगे, लेकिन दोनों पैरों को एक साथ मिला करके चल रहे हैं, है ना, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छे से चल पाते हैं ना। वैसे ही पैशेंस भी हमारी लाइफ में किसी न किसी चीज़ के साथ, किसी न किसी कहते हैं ना कि टॉपिक के साथ या फिर तथ्य के साथ मिलकर के काम करता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए आपने कोई भी गोल डिसाइड किया, आप उस पर काम कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद, 1 महीना 2 महीना, कुछ टाइम के बाद आपको उसमें थोड़ी सी 1-2% सफलता मिली, सफलता मिल गई। अब आप खुश हैं, है ना। अब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपके चेहरे पर इतनी स्माइल है, अपने आप के अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतनी हैप्पीनेस है कि मानो आपने दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ हासिल कर ली। क्यों? क्योंकि आपने अपने लक्ष्य के अनुसार थोड़ा ही सही बट उसमें सक्सेस हासिल की है। अब आपके अंदर ना प्लान चलेंगे, अरे यार मैंने थोड़ा सा कर लिया है और भी मैं कर सकता हूँ। अब ऑटोमेटिक ही आपके अंदर एक शांति सी अनुभव होगी। अपने आप को एनालिसिस करके देखिएगा, किसी भी काम में मान लीजिए आपने कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट किया है, उसमें थोड़ी सी सक्सेस मिली है, अब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन साथ ही आपको ये होप है, अब आशा है कि मैंने इतना किया है, इतने में थोड़े समय में ही, या फिर कहते हैं ना 1-2% सफलता हासिल की है, तो इससे ज़्यादा भी मैं जा सकता हूँ। अब आपको क्या है, एक आस है, एक होप है। और उसी होप के साथ क्या आया, एक पैशेंस आया। पैशेंस कैसे आएगा? आपके अंदर जो रिलैक्सेशन महसूस हुआ होगा, या हुआ होगा नहीं, हो चुका है, यानी आपने कर लिया है, नहीं किया है कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आपको थोड़ी सी सफलता मिली तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, खुशी के साथ होप जागी कि मैं और कर सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ। अब आपके अंदर थोड़ा सा ठहराव है। अब आप क्या करोगे, आप एक गोल डिसाइड करोगे, आप उस चीज़ को और अच्छे से करने की, और बड़ी अचीवमेंट और बड़ी सक्सेस पाने का क्या प्लान तैयार करोगे कि ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाऊँगा। तो पहला पॉइंट ये क्लियर होता है कि पैशेंस कहाँ पर काम किया, होप के साथ, आशा के साथ मिलकर के पैशेंस ने काम किया। अपने आप को थोड़ा सा एनालिसिस करके देखिएगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े लक्ष्य में सफलता हासिल करें तभी इस चीज़ को करें। छोटी छोटी ज़िंदगी में बहुत सारे टास्क होते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनमें थोड़ा सा करके देखिएगा, फिर आपको एनालिसिस हो जाएगा, तब आपको अपने आप बिलीव हो जाएगा। क्योंकि सुनी सुनी बातों पर बहुत कम बिलीव होता है, लेकिन जब हम अपने आप में उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो जल्दी ही बिलीव हो जाता है। अब दूसरी तरफ आप कहोगे कि ज़रूरी थोड़ी ना है हमने कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया और तुरंत ही हमें सफलता मिल जाए। बिल्कुल सही है, ज़रूरी नहीं है ना। तो मान लीजिए आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया, उसमें आपको क्या नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। अब आप क्या होगे, डिमोटिवेट होगे। जाहिर सी बात है, डिमोटिवेशन तो आएगा ही, क्योंकि आपको डिमोटिवेशन कब कब आता है, डिमोटिवेशन तब आता है जब हमारी अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार चीज़ें नहीं होती है ना। तो ज़रूरी तो नहीं है हर चीज़ आपके अनुसार हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आप उसमें फेल हो गई। लेकिन आपका फंडा निश्चित है कि मुझे जाना इधर ही है, पहला फंडा निश्चित है कि जाना इधर ही है, तो आप उस चीज़ को एनालिसिस करके देखो थोड़ा सा। यहाँ पर आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, पैशन पैशन कर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आएगा नहीं, करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रिजल्ट हमें तभी मिलता है जब हम कोई क्रिया करते हैं। अब आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है कि जो मैंने काम स्टार्ट किया है उसमें मुझे सफलता मिली तो मिली क्यों नहीं,
1-2% ही सही, यानी कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब आपको उस चीज़ को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि मैंने कहाँ पर गलतियाँ की हैं। तो इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लो, बुक्स पढ़ो, कुछ भी। अरे आजकल आज के ज़माने में इन्फॉर्मेशन लेने के स्रोतों की कोई कमी है? बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे रिसोर्स हैं। सबसे बड़ा तो गूगल बाबा है, कहीं से भी ले लो, आपका जहाँ से मन करता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब आपने अपने फील्ड से संबंधित क्या ली? इन्फॉर्मेशन ली। अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, अपने आप ही आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि आपको पता है कि पहले जो मैंने किया था उससे सफलता नहीं मिली, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मुझे मिल गई। आपने इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया। अब आप उस चीज़ के साथ जो आपने पहले किया और जो आपने अब न्यू अचीव किया है, न्यू जानकारी जो ली है, उसे मिला करके काम कर रहे हो। अब आपको एक आस है, ठीक है। फिर से वही अब आस वाली बात आ रही है। सक्सेस के साथ मैंने बता दिया, और फेलियर के साथ अब बता रही हूँ कि आपको अब आस है कि जो मैंने पहले किया था उसकी वजह से मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन जो अब मैंने इकट्ठा किया है, जो मैंने नॉलेज ली है, उसको अगर इसके साथ मिला दूँ तो बहुत अच्छा हो सकता है। अब आपको क्या है? एक आस है, तो अपने आप क्या होगा? एक संयम होगा, अपने आप एक ठहराव सा आएगा। हाँ, आई कैन डू दिस, बी हैव पैसेंस। मेरे अंदर पैसेंस है। 2-4 बार लाइन को बोलो, क्योंकि माइंड ऐसा है, जैसा हम कहते हैं ना, इसे 4-5 बार स्ट्रांगली कहते हैं, वो उस चीज़ को मानने लगता है। तो यहाँ पर भी होप के साथ पैसेंस काम कर रहा। आप, मैं बार बार कह रही हूँ, आप एनालिसिस करके देखिएगा खुद को, एक ठहराव सा महसूस होगा, और वो एक ठहराव ही पैसेंस है। पैसेंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, या फिर मार्केट से खरीद लाए वो चीज़ नहीं है। पैसेंस अपने आप में एक ठहराव है। और ठहराव के लिए मैं तो एक रिक्वायरमेंट जरूर करना चाहूँगी कि जितना भी दिन में टाइम मिलता है, 2-3-4-5 मिनट का, थोड़ा सा अपने आप को एब्जॉर्व करने की कोशिश करो, थोड़ी सा अपने आप पर ध्यान, कहने का मतलब है मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। चल ठीक है, आपकी मर्जी करें ना करें, लेकिन मैं कहना चाहूँगी क्योंकि अपने आप पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर ही है, ज्ञान का खजाना है अगर हम देखें तो। ठीक है, तो बाकी बातें बाद में। तो हॉब के साथ पैसेंस ने मिलकर यहाँ पर काम किया। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पैसेंस किसके साथ मिलकर काम करता है? होप के साथ। जब जब आशा होती है, ठहराव आता है, चीज़ों को एक्साइट के साथ करने की हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि अब कुछ अच्छा हो सकता है, अब कुछ बेहतर हो सकता है। अब आप उस चीज़ को अच्छे से करने की कोशिश करते हो और वहीं पर ठहराव आता है, और जब चीज़ों को अच्छे से कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो तो ठहराव तो अपने आप आ गया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका माइंड एंड बॉडी स्ट्रक्चर। मान लीजिए आपको यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है, माँ बाप ने कह दिया, पापा ने कह दिया कि बेटा आईएएस बनना है, या फिर आपने कहीं से इन्फॉर्मेशन ले ली कि आईएएस की जो वैसी है, बहुत सारी फैकल्टी हैं वगैरह वगैरह वगैरह। आपको सुनकर के इसमें इंटरेस्ट जागा, आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी। ठीक है, आपने सिलेबस मंगा लिया, ये वो, आपको पता है यहाँ पर मुझे पैसेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है ना, ये थोड़ी जनरी है, जो जनरी है वो क्या है? लॉन्ग है। ये रास्ता जो है लॉन्ग है, तो यहाँ पर पैसेंस रखने की ज़रूरत है। लेकिन अब थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप पर, कि मेरा माइंड सेट एंड बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से काम कर रही है। आपको पता है कि यहाँ पर मुझे 8 घंटे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आप प्रॉपरली 1 से 1.5 घंटा भी अपनी पढ़ाई को नहीं दे पा रहे हो। तो एक बात बताओ, क्या आप यूपीएससी क्रैक कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ ये है कि पापा ने, जिसकी वजह से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर सुन करके कर रहे हो, जो भी कारण है आप कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा है कि आपको गाना गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, नाचना या डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें आप, माँ बाप मना कर रहे हैं या फिर किसी का डर है तो भी कर रहे हैं, छुप छुप कर गा रहे हैं, माँ बाप के सामने गा रहे हैं, माँ बाप के सामने नहीं भी गा रहे हैं। आपको डर भी है कि कहीं माँ पापा आ गए तो डांटेंगे, कहेंगे कि तू पढ़ नहीं रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पर इन्वॉल्व हैं इस काम में, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको पता ही नहीं चलता है टाइम का, तो ये आपका इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट वाली बात आती है, आपका माइंड एंड बॉडी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि उसके अनुसार ही, क्योंकि साधन है हमारा शरीर, साधन ही खराब हो तो क्या हम अपनी जर्नी को अचीव कर पाएंगे? क्या उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? है ना, तो नहीं पहुंच पाएंगे। साधन खराब है, कोई व्हीकल है मान लीजिए जो खराब पड़ा है, हम उसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं, पहुंच पाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे ही माइंड एंड बॉडी स्ट्रक्चर को देखना, यानी अपने इंटरेस्ट को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पैसेंस काम करेगा। कैसे करेगा? मान लीजिए आपको सिंगिंग करना पसंद है, आप सिंगिंग कर रहे हैं, आपको पता, आप मतलब कि लगे रहते हैं उसमें, आपको टाइम का पता नहीं रहता, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। डांटने का डर है, डांटेंगे ये डर है, मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करेंगे ये डर है, लेकिन फिर भी उस काम को कर रहे हैं, तो आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का आपको पता लग गया। लेकिन इंटरेस्ट
अब इंटरेस्ट के साथ ही पैसेंस काम करेगा। वो कैसे काम करेगा, अब सुनिए। आप सिंगिंग कर रहे हो, आपने उस पाथ पर चलना स्टार्ट कर दिया, यानी कि सिंगिंग फील्ड में जाने की आपने सोच ली है। अब आप अपने कर्म को कर रहे हो, आप रिहर्सल कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन आपको पता है कि मेरा इंटरेस्ट यहाँ है, इसमें है, मैं इसमें भूखे प्यासे लगा रहता हूँ या लगी रहती हूँ, है ना। तो वो काम करेगा। अब आपको क्या है कि अब आप अपने अंदर सोचोगे, अब आप ये कहोगे कि मैं सफल, वही पहली वाली बात आ रही कि मैं सफल हो क्यों नहीं पा रहा हूँ। यानी कि बेस्ट सिंगर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, यानी कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो कुछ नए ज्ञान की वृद्धि होगी, कुछ नया मिलेगा तो कुछ बड़ा ही होगा ना। मान लीजिए एक पराठा है, उसको साधारण तरीके से हम परोस रहे हैं तो अच्छा नहीं लगे, लेकिन उसके ऊपर केचप लगा दिया, उसके ऊपर क्या कहते हैं चीज़ का कहते हैं मिश्रण सा डाल दिया, बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें डाल दी जो भी होती हैं खाने में, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। वैसे ही अब आपको आस है, वही आस वाली बात, अब आपको होप है कि अच्छा होगा। तो इंटरेस्ट के साथ पैसेंस आता है। मान लीजिए आप सफल भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारा माइंड एंड बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके से काम कर रहा है, तो हम उस चीज़ को उस तरीके से करने की स्टार्ट करें, अपने इंटरेस्ट के अनुसार चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको संयम है। अब आपके अंदर एक ठहराव है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बी है पैसेंस, मैं अच्छा कर लूँगा या कर सकती हूँ, कर लूँगी कुछ भी। तो पहला होप प्लस पैसेंस, होप के साथ पैसेंस ने मिलकर काम किया। दूसरा काम करेगा, सोने पे सुहागा करेगा। कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाना, तो यहाँ इंटरेस्ट के साथ पैसेंस जब मिलेगा, एक बात याद रखिएगा, बार बार कह रही हूँ, पैसेंस कोई मार्केट की चीज़ नहीं है जिसे आप खरीद लाए और अपने अंदर रख लिए। ये हॉप के साथ आता है, ये इंटरेस्ट के साथ आता है। जब जब आपको थोड़ी सी खुशी अनुभव होती है, आपके अंदर ठहराव है। अब ठहराव है तो आप उस चीज़ को, आप कहते हैं गोल प्लान करने लगते हो कि उस चीज़ को अच्छे से मैं कैसे करूँ या करूँगी, जो भी है। इंटरेस्ट के साथ पैसेंस काम कर रहा है। अब ये दो टिप्स तो हो गई, होप प्लस पैसेंस हो गया, इंटरेस्ट प्लस क्या हो गया, पैसेंस हो गया। अब मान लीजिए आप अपने पाथ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपनी अपनी फील्ड में आपने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर ली है, सक्सेस हासिल कर ली है। अब आप कहोगे कि हमें क्या ज़रूरत अब पैसेंस की, क्योंकि हम जीरो से हीरो बन गए, है ना, धरती से ऊपर उठ गए, अब हमें पैसेंस की ज़रूरत नहीं है। अब आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसेंस की ज़रूरत है। आपने ये सुना होगा, जब जब जिम्मेदारियाँ आती हैं, जब जब हमें पावर दी जाती है, तब तब जिम्मेदारियाँ आती हैं, क्योंकि बिना एक पक्ष से काम नहीं करता है कोई भी। कहते हैं ना कि एक हाथ से तो ताली भी नहीं बजती। वैसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति है, प्रधानमंत्री बन गया, अब लोगों को दिख रहा है कि वो प्रधानमंत्री है, उसके पास पैसा आ गया, ये वो, लेकिन उसको पता है कि मेरे पास जिम्मेदारियाँ कितनी हैं। तो इस चीज़ को आप एनालिसिस कर सकते हैं अपनी अपनी फील्ड के अनुसार, अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ये आपकी चॉइस है, ओके, ये आपके ऊपर, ये आपका काम है, आप करिएगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर आपको रखने की ज़रूरत है। मान लीजिए आप एक टीचर बन चुके हैं, पहले 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड जो भी है, लेकिन आपका सपना है IAS क्रैक कर, IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर बनने का, UPSC एग्जाम क्रैक कर IAS या IPS बनने का, है ना। अब देखिए, जब आप जब जीरो से हीरो बने हैं, यानी कि आपको थोड़ी पावर मिली है, थोड़ी अचीवमेंट मिली है, तो आप चाहोगे कि अभी मैं हीरो हूँ, लेकिन सुपर हीरो जल्दी से जल्दी बन जाऊँ, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, बहुत ज़्यादा पैसा, ये नेम फेम हो, हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास अब आपकी जिम्मेदारियाँ हैं। अब एक आप टीचर हैं, स्कूल की जिम्मेदारी, जिन्हें आप बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी जिम्मेदारी, घर वालों की जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर हैं। अब जिम्मेदारियों और अपने एम, अपने लक्ष्य के साथ बैलेंस स्थापित करना है, और यहाँ पर आपको पैसेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आप डगमगाओगे। क्योंकि हम यहाँ पर, आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर देखिएगा, कोई भी चीज़ है हमारे पास और इससे बेहतर हम पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम जल्द से जल्द करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को एक बात याद दिलाइएगा मेरे हिसाब से, कि आप डगमगाओ ना, जब आपके अंदर इम्पेशेंस होने लगे, यानी पैसेंस की कमी आने लगे, तो अपने आप से यही बात कहो कि जब हम जन्मे थे ना, तो तुरंत ही हमने चलना बोलना खाना पीना नहीं सीखा था, थोड़ा टाइम लगा था। पूरे स्ट्रांगली कहो अपने माइंड से, क्योंकि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि माइंड से जैसा 3-4 बार आप स्ट्रॉन्ग विश्वास के साथ, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन के साथ कहते हो, तो वो मान लेता है। तो अपने आप को इस तरीके से सपोर्ट करो, ठीक है। यहाँ पर आपको पैसेंस रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर पैसेंस कैसे काम करेगा, पैसेंस चंक्स के साथ, यानी छोटे छोटे स्टेप्स के साथ मिलकर के काम करेगा, क्योंकि आपके पास मैंने कहा माना कि
कि आप टीचर हैं, आपके पास जिम्मेदारियां हैं। अब आप उस काम में कंसिस्टेंसी तो रखोगे, लेकिन पूरा टाइम उसे ही नहीं दे सकते। अब आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बैलेंस के लिए चाहिए कि आप उस काम को चंक्स में बांट दो। यानी कि एक चैप्टर मैंने आज कंप्लीट कर लिया, कल मैं ये करूँगा, कल वो करूँगा। लॉन्ग टर्म ना सोच करके शॉर्ट टर्म सोचो, चंक्स में बांट दो कि आज मुझे ये क्लियर करना है। आज का दिन जैसे ही खत्म हुआ, कल जैसे ही अगर नेक्स्ट डे हम पहुँचे, तो आज हमारे पास अगले दिन हमारे पास क्या है, न्यू टास्क है। लेकिन पिछले टाइम में हम झांक करके देखें तो हमारा एक टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या है, खुशी है, और खुशी है तो होप है कि ये कंप्लीट कर लिया तो आगे भी कंप्लीट होगा। अब अपने आप ही ठहराव आएगा। थोड़ी सी मैं कह रही हूँ, अपने आप को एब्जॉर्व करने की कोशिश किया करो, थोड़ा थोड़ा अपने आप को एनालिसिस करने की कोशिश किया करो कि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, माइंड स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। जब आपने खुद को देखा कि भाई पिछला टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया है और एक कदम मैं आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ चुकी हूँ, तो आपको एक हैप्पीनेस है कि भाई ये तो मेरा कंप्लीट हो गया, अब आज इसको कंप्लीट कर लूँ, कल अगले दिन ये कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, तो आपको क्या है, एक होप है कि मैं बेहतर कर रहा हूँ। अब अपने अंदर ठहराव है, अब आप प्लान कर रहे हो। तो पहला होप प्लस पैसेंस, दूसरा इंटरेस्ट प्लस पैसेंस, तीसरा चंक्स प्लस पैसेंस। टुकड़ों में जब हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं ना, वो बहुत बड़ा लगता है और माइंड उसको कलेक्ट नहीं कर पाता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। हम ही एक्सेप्ट नहीं करते, माइंड कैसे एक्सेप्ट कर लेगा भाई, है ना। तो वो टुकड़ों को, छोटे छोटे चंक्स को एक्सेप्ट करता है कि हाँ इंटरेस्टिंग है। हमें कोई भी काम दिया जाए ना छोटा सा, अरे 5 मिनट का कर दे, तो हम राजी खुशी से करने लग जाते हैं। लेकिन हमसे कहेगा 1 घंटे, मान लीजिए किसी ने कहा कि आपको बर्फ पर 5 मिनट खड़े रहना है, तो आप कहोगे 5 मिनट थे, कोई नहीं, खड़े रह लेंगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि आपको बर्फ पर 1 घंटा खड़ा रहो, अरे यार बर्फ पर कैसे खड़ा रहूँगा, मेरे तो पैर हैं जो फ्रिज हो जाएंगे, वे यो बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके अंदर आ जाएगा, बहुत सारे सवाल आपके अंदर आ जाएंगे। तो थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों के साथ अपने काम को कीजिए और पैसेंस अपने आप आता चले जाएगा। पैसेंस कोई मार्केट की चीज़ नहीं है, पहले भी कह चुकी हूँ, अब भी कह चुकी हूँ। तो पैसेंस अपने आप आएगा जब आप करोगे। तो होप रखो, पैसेंस आएगा। अपनी बॉडी और माइंड स्ट्रक्चर को समझो, पैसेंस अपने आप डेवलप होगा। होप रखने से, अपनी रुचि को समझने से, साथ ही टुकड़ों में काम करने से धीरे धीरे आपके अंदर पैसेंस डेवलप होने लगेगा। और कहते हैं कि 21 दिन तक किसी भी चीज़ को दोहराया जाए ना, तो वो हमारी आदत बन जाती है। और आदत तो छूटाने से भी नहीं छूटती है ना, इतनी अच्छी पकड़ होती है आदत की। तो इसे करते रहिए, अपने आप आ जाएगा। दूसरा, ये लास्ट में आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आपको लगे कि मैं बैलेंस नहीं हूँ, यानी कि मैं इम्पैसेंस हो रहा हूँ, पैसेंस नहीं है, संयम नहीं है, ठहराव नहीं है, तो आप अपने आप से कह सकते हो कि वी हैव पैसेंस, मेरे अंदर संयम है, मैं खुश हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे अंदर संयम है, मैंने ये काम कर लिया है तो मैं इसे बेहतर और भी कर सकता हूँ। तो आपका माइंड पूरे विश्वास के साथ कहो कि पैसेंस नाउ, पैसेंस नाउ, पैसेंस नाउ, पैसेंस नाउ। मैंने पहले भी कहा, अब भी बार बार कह रही हूँ, तीसरी बार कह चुकी हूँ शायद मैं, कि माइंड को जितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन के साथ जो भी शब्द बोलते हो वो उस चीज़ को ग्रहण कर लेता है। तो माइंड आपका आपकी बातों को एक्सेप्ट करेगा, उस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आई होप मुझे अपने आप से आशा है कि मैंने आपको जो चीज़ें मैं महसूस करती हूँ या फिर मैंने अपनी लाइफ में जिनको अप्लाई किया है, उन चीज़ों को मैं अच्छे से समझा पाई होंगी आपको। और मुझे आपसे आशा है कि आई होप आपको समझ आई होगा। अगर समझ आई है, थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और कोई भी अपने से संबंधित या लाइफ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सोल्यूशन लेना है, तो प्लीज़ ज़रूर कॉमेंट कर बताएं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।